काठमांडू में रिलीफ कैंपों के बाद इस वक्त सबसे ज्यादा भीड़ शहर के बस अड्डों पर है। हजारों का हुजूम शहर छोड़ने के लिए बस अड्डों पर जमा है। तकरीबन 40 लाख की आबादी वाले काठमांडू शहर में बेशतर लोग दूर दराज के गांव और कस्बों से आए हैं। जल्जले के बाद वो यहां से निकल जाना चाहते हैं। दरअसल यहाँ पढ़ने के लिए आए थे। अभी अब भूकंप के मारे से हम जा रहे हैं घर जाने के लिए लगभग 18 घंटा इतना लगता है। वही जा रहे हैं। अब जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम फिर से वापस आ जाएंगे। जल्जले में बहुत से लोग यहाँ सलामत रहे, लेकिन मवासलात टूटने के सबब दूर दराज के गाँव में अपने घर वालों के बारे में उन्हें कुछ नहीं मालूम। यहाँ पे सर डर लग रहा है। घर में माँ बाप से भी कांटेक्ट नहीं हो रहा है। वो लोग भी बहुत टेंशन में, कितना दिन से फ़ोन भी नहीं लग रहा है। यहाँ रहने के लिए भी अच्छा नहीं है, अभी बैठने के लिए भी, खाने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो गया है। इसलिए हम लोग आज के लिए बस ढूंढने को आया था, बस भी नहीं मिल रहा है। शंकर केसी का ताल्लुक गोरखा इलाके से है, जो जल्जले का महवर था। वो भी अब गांव जा रहे हैं। मेरो यहाँ चाहिँ म मेरो आफ्नो फ्यामिली परिवार र मेरो बच्चा मात्रै बस्छ। मेरो घरमा बुआ आमा। शंकर का राब्ता अपने वालदैन और दूसरे रिश्तेदारों से नहीं हो सका है और वो तनाव में है। अब गोर्खा जहिले भूकम्प गयो त्यसदेखि दिनदेखि मेरो घरमा सम्पर्क छैन, अब फोनको लाइन छैन हैन। त्यसले गर्दाखेरि मलाई एकदमै भित्र मनदेखि एकदमै टेंशन भइरहेछ हैन। काठमांडू के बस अड्डों पर जबरदस्त भीड़ है। बहुत से लोग बस पकड़ने के लिए कई रोज से इंतजार कर रहे हैं। रिलीफ कैंपों से भी बड़ी तादाद में लोग अब गांव वापस जा रहे हैं। जिनके गांव में सब कुछ खत्म हो गया है वो घर वापस जा रहे हैं कि वहाँ क्या होगा, किस हालत में रह रहे हैं। कि कुछ लोग जो हैं जहाँ तक साधन है जाने का वो जा रहे हैं, नहीं तो वो पैदल ही जाएंगे। ऐसा बोलते हैं कि हम अपने पैदल ही गाँव में जाएंगे। काठमांडू शहर में आज हालात कुछ हद तक बेहतर हुए, लेकिन जितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ से जा रहे हैं उसका असर इस शहर के हर पहलू पर पड़ेगा। इस तरह के बस अड्डों पर हजारों लोग जमा हैं। काफ़ी बड़ी तादाद में लोग काठमांडू छोड़ चुके हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग काठमांडू छोड़ने की तैयारियां कर रहे हैं। शकील अख्तर, BBC न्यूज़, काठमांडू।